नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपना जो स्पेशल बैच है आर्मी अग्निवीर जीडी 2024 मैथ क्लास, ये आर्मी जीडी का है। अग्निवीर 2024 के लिए स्पेशल बैच है। इस बैच के अंदर जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन है और साथ में जो आगे आने की संभावना है उस टाइप के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया और रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिया, तो मैथ के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इस बैच के अंदर जो पीछे एग्जाम्स हुई हैं उनके आधार पर क्या क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो ध्यान से पढ़ना और इसके जो आंसर देते चलना। क्या दिया है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य, हाल ही में जो एग्जाम हुई थी उसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार ये भी पूछ ले कि 5 मतलब पूर्ण संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, इस प्रकार से योग भी पूछ सकता है, लेकिन आपको ये ज्ञात होना जरूरी है पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। औसत का तो आपको पता ही है, औसत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? देखो, संख्याओं के बारे में आपको ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। ये बेसिक सी चीजें हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या। उसके बाद में आपको ज्ञात होना चाहिए पूर्णांक संख्या। बात समझ में आ गई? तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत, सबसे पहले अपना प्राकृत संख्या है। जैसे यहाँ पे ये भी आ सकता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, जो प्रकृति में अपन क्या काउंटिंग में काम लेते हैं, जो गिनती में काम में लेते हैं, वह संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। जैसे आपको क्लास में बोल दिया जाए कि अपनी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप कैसे गिनती स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। तो प्राकृत संख्या है, इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? तो प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कहाँ तक जाती है? अनंत तक। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, वो कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गई? आगे अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जो क्वेश्चन में आपको दिया, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। अगर आपको पता होगा पूर्ण संख्या कौन सी है तो आसानी से क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, प्राकृत संख्याओं में क्या लगा दो? एक जीरो। जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? 0 1 2 3, फिर आगे कहाँ तक? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या 1 से 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। बात समझ में आ गई? आगे बात करें हैं अपन पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होगी? 1 से। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? 0 से। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहाँ, ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। बात समझ में आ गई? तो आगे तो कोई ठिकाना नहीं है कहाँ तक जाती है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना, खास बात, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब आगे बात करें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो, इसमें 0 भी होता है, इसमें माइनस में भी संख्याएं होती हैं, -2, इस प्रकार -3 आ जाएगी, तो अनंत तक आती है। बात समझ में आ गई? कहाँ तक? अनंत तक। और इसमें क्या प्लस में भी संख्या होती है, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या कौन सी हो गई? जिसमें 0 हो, प्लस में संख्या हो और माइनस में हो, ये संख्या क्या हो गई? आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वो क्या हो गई? आपकी पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृत संख्या कौन सी हो गई? जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ मेरे को? क्या दिया क्वेश्चन में? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं ले लो, उनका क्या निकाल दो? औसत निकाल दो। उनका क्या निकालोगे आप? औसत। तो देखो, इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या 2 है। तो औसत किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, अपन क्या प्रथम 5 पूर्ण संख्या ले लेंगे। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये क्या आ गई? प्रथम 5 पूर्ण संख्या आ गई। 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हो गई। अब आपने को क्या करना है? इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता होगा।
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इनका योग कर लेंगे। इनका क्या करेंगे, योग। योग किस प्रकार से करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे संख्या कितनी है 5, भाग दे देंगे। अब देखो इनका योग करते हैं, 0 1 कितना हो गया 1 1 2 3 3 3 कितने हो गए 6 4 कितने हो गए 10, तो 10 बटे 5, तो इसका औसत क्या जाएगा आपका 2। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका डी रहेगा। आंसर क्या रहेगा डी। आपको ध्यान बस ये रखना है कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, और जो आपके पूर्णांक संख्या है उसमें संख्या क्या माइनस में भी जाएंगी, प्लस में भी, और इसमें 0 भी शामिल होगा। कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या आ जाए, प्रथम 10 आ जाए, प्रथम 7 आ जाए, लेकिन प्रथम नाम लिखा हुआ जरूर आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन आ जाए आपके, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं कि प्रथम 5 ले लेते हैं, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहे, औसत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे योग भी आ सकता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, इसकी जगह क्या आ जाए योग भी आ सकता है, लेकिन अपन क्या औसत की बात कर लेते हैं। तो देखो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो अपन प्रथम 5 प्राकृत संख्या ले लेंगे, कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 3 4 और 5। ये क्या हो गई, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई। अब देखो इनका योग करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखो इनका योग कर लेते हैं, 1 और 2 कितने हो गए 3 और 3 कितने हो गए 6 4 कितने हो गए 10 और 5 कितने हो गए 15। तो राशियों का योग कितना हो गया 15, और राशि कितनी है 5। ये तो क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, तो 5 का भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, 5 3 कितने हो गए 15, तो औसत क्या आ गया 3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखो इसका आंसर अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। अगर योग भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा योग, प्रथम 5 7 संख्या होगा योग, प्रथम 10 संख्याओं का योग, इस प्रकार से क्वेश्चन है आ सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, और ये चीज आपको स्पेशल ध्यान में रखनी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। एक वर्ग का परिमाप है 32 सेमी, एक वर्ग का परिमाप है वो 32 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या दिया आपको, एक वर्ग है उसका परिमाप कितना दिया 32 सेमी दिया, तो उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल पूछा है। तो आंसर क्या आएगा आपको, आप ऑप्शन की बात करें ये सभी सेमी में इकाइयां आपकी। आंसर क्या रहेगा बताओ, देखिए मेरे को। एक वर्ग है उसका परिमाप 32 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है वर्ग का, जैसे आपको वर्ग ये दे रखा है, वर्ग दे रखा है, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा चारों, जैसे ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, इसके चारों ओर की जो है लंबाई, चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसका क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा परिमाप। जैसे अपने पास कोई जगह है, जैसे आपके पास आपका क्या है खेत, ये क्या है खेत मान लो, आपका क्या मान लिया खेत मान लिया, तो खेत के चारों ओर आपको क्या है तारबंदी करनी होती है, तो वो क्या होता है परिमाप होता है। बात समझ में आ गई, वो क्या होता है परिमाप। जैसे ये क्या है, जैसे ये 4 फुट है, ये भी 4 फुट है, ये भी 4 फुट है, ये भी 4 फुट है, तो देखो इसका परिमाप की बात करेंगे तो इन चारों को अपन जोड़ लेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 16,
या फिर अपन सीधा कर लेते हैं 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा मतलब क्या हुआ, एक भुजा का अपने माप ले लिया, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो एक भुजा का माप ले लिया, गुणा कर दिया 4 से, 4 क्या होती है भुजाएं, तो वो भी अपना क्या आता है 16। तो परिमाप का आपको क्या है, चारों ओर का, परि का मतलब क्या होता है चारों ओर, चारों ओर का माप, परि का मतलब क्या हुआ, चारों ओर का माप क्या होता है परिमाप। जैसे आपके मैंने बता दिया आपको, खेत की अगर चारबंदी की बात करें, चार दीवारी करो आप, या उसकी क्या है बाउंड्री वो लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो क्या होता है परिमाप होता है। तो आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आपके पास ये कमरा है, इस कमरे में अगर टाइलें लगानी है आपके, या कोई मतलब कारपेट बिछाना है, तो ये क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है। बात समझ में आ गई। तो परिमाप का सूत्र क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। और अगर अपन बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा भुजा गुना भुजा, या फिर इसको बोल दो भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इसका परिमाप दिया 32 सेमी, कितना सेमी 32 सेमी दिया है, तो परिमाप बराबर क्या दे रहा है आपको 32 सेमी बराबर आपका क्या हो जाएगा 32 सेमी बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा, और अपना भुजा का मान निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा भुजा, ये आ गया इस साइड में, तो ये आ गया 32 के नीचे आ जाएगा, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। भुजा बराबर क्या हो गया आपके 8 हो गया, भुजा बराबर क्या आया 8। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर हो गया 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64। 64 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। परिमाप क्या होता है, इस क्षेत्र के चारों ओर का जो माप करते हैं, चारों भुजाओं का माप, जैसे 8 8 और 8 8, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16 8 की 8 चौक 32, तो ये तो क्या हो गया परिमाप। और क्षेत्रफल हो गया जैसे इसके अंदर कोई फर्श डालना हो, टाइलें बिछानी हो, या कोई चादर बिछानी हो, या इस क्षेत्र पे क्या है आपको पेंट करना हो, तो ये क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर बोल दो या भुजा गुना भुजा। तो एक भुजा इसकी कितनी आ गई आपके 8 सेमी की आ गई, एक भुजा कितने की आई 8 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 64 सेमी हो जाएगा, 64 सेमी स्क्वायर। बात समझ में आ गई अच्छे से, 64 सेमी स्क्वायर हो जाएगा भाई इसका आंसर बी। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करें, एक वर्ग की एक लंबाई 7 सेमी है, एक भुजा की लंबाई किसकी, एक भुजा की लंबाई 7 सेमी है, वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल का अंतर होगा। क्या पूछा, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल का अंतर पूछा। एक वर्ग दे रखा उस आपको, अब आपको वर्ग दे रखा है, इसकी एक भुजा की लंबाई 7 सेमी है, तो इसका पूछा क्या आपको क्षेत्रफल और परिमाप का अंतर पूछा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं परिमाप क्या होगा। परिमाप तो देखो सीधा सीधा वैसे निकाल सकते हो, 7 ये हो गया, 7 दूनी 14 ये हो गया, 7 21 7 चौक 28, तो अपन इन तीनों चारों भुजाओं क्या ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमाप, या सूत्र से लगा लो 4 गुना भुजा, तो भी क्या आ जाएगा आपका परिमाप। 7 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा कितनी है 4 है, और भुजाओं की लंबाई कितनी है 7 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 28 सेमी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल। जैसे आपको टाइलें या धूप लगानी हो, जो भी कुछ भी करना हो, तो बीच का एरिया होगा वो क्या होगा क्षेत्रफल। चारों ओर का माप क्या होता है परिमाप होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 तो 7 49, तो 49 सेमी स्क्वायर आ गया। अब देखो इसको माइनस कर दो किससे 28 से, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 49 माइनस 28,
ये आ गया 1 आ गया और ये कितना आ गया 2। तो 21 सेमी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस पर किस प्रकार से किया देखो परिमाप निकाला अपन ने, कितना आ गया परिमाप आ गया आपके 28 आ गया। परिमाप कितना है 28। बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा बोल दो। तो एक भुजा कितनी है 7 की, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 49 हो गया। अब आपको क्या पूछा, अंतर पूछा, क्षेत्रफल और परिमाप का अंतर पूछा। तो आप क्या करोगे, जो अधिक है उससे क्या है कम को माइनस कर दो। तो अधिक क्या क्षेत्रफल है, इससे माइनस किया किसको परिमाप को, तो आपका आंसर क्या जाएगा 21 सेमी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके भाई। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।